बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अस्तगफिरुल्लाह को दिल में भरोसे के साथ पढ़ते रहें, ये जानते हुए कि अल्लाह ताला हर चीज़ का ख्याल रख रहा है। सब्र करें और वक्त के साथ वो दरवाजे खोलेगा जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो शादी हो, नई नौकरी, औलाद या कोई और ख्वाहिश। कभी कभी चीज़ें वैसे नहीं होती जैसे हम तवक्का करते हैं, लेकिन यकीन रखें कि अल्लाह ताला का वक्त हमेशा बेहतरीन होता है। जो वो रोकता है वो आपकी हिफाजत के लिए होता है, और जो वो अता करता है वो आपकी बेहतरी के लिए होता है। याद रखें, अल्लाह ताला का मंसूबा हमेशा हमारी सोच से बेहतर होता है। अपने ईमान को मजबूत रखें, सच्चे दिल से दुआ करें और कभी भी उम्मीद न छोड़ें, क्योंकि उसकी रहमत की कोई हद नहीं। हम एक ऐसे रब के बंदे हैं जो निहायत मेहरबान और बख्शने वाला है। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, कभी रोजगार की तंगी, कभी कारोबार में नुकसान, कभी परेशानियां और दिल की बेसुकूनी। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ऐसी दुआ सिखाई है जो हर मसले का हल है, और वो है इस्तिग़फ़ार। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, सूरह हूद की आयत नंबर 3, जिसका तर्जुमा है, और तुम अपने रब से माफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो, वो तुम्हें अच्छी ज़िंदगी अता करेगा और हर फजीलत वाले को उसका फजल देगा। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बना ले, अल्लाह ताला उसे हर मुश्किल से निजात देगा, हर तंगी से निकालेगा और उसे वहाँ से रिज़्क़ अता करेगा जहाँ से उसे गुमान भी ना हो। इस्तिग़फ़ार न सिर्फ गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है, बल्कि ये ज़िंदगी की तमाम परेशानियों का भी हल है। हसन भाई ने अपने तजुर्बे का जिक्र किया है। वो कहते हैं, मैं एक कंपनी में 1 साल से काम कर रहा था, जहां फ्रीलांसिंग कोर्सेज का बिजनेस था। मैंने बहुत सरमाया लगाया, क्लाइंट्स आते थे मगर कोई भी शामिल नहीं होता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ। हर दिन मायूसी बढ़ती जा रही थी। कई बार दिल में आया कि सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन फिर मैंने के इस्तिग़फ़ार के मौजज़ात के बारे में सुना और रोज़ाना इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला की कसम, सिर्फ 1 हफ्ते में, जो कि सिर्फ मैंने रोज़ाना 7000 मरतबा इस्तिग़फ़ार की कसरत की, सिर्फ 1 हफ्ते में अल्लाह ताला ने मेरे रिस्क में ऐसी बरकत डाली कि मैंने 32,000 कमाए, वो भी इसी बिजनेस से जिस पर मैं 1 साल से मेहनत कर रहा था, मगर कुछ हासिल नहीं हो रहा था। पहले मैं सिर्फ दूसरों को कमाते हुए देखता था, लेकिन अब मैं खुद भी कमाई कर रहा हूँ, और ये सब सिर्फ इस्तिग़फ़ार की बरकत से हुआ है। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि मैंने इस्तिग़फ़ार की कसरत तो की है, लेकिन मैंने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी की है, जो कि मैं पहले नहीं करता था। इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो अल्लाह ताला न सिर्फ हमारे गुनाह माफ़ करता है, बल्कि हमारे रिस्क में भी बरकत डालता है। इस्तिग़फ़ार के बेशुमार फ़ायदे हैं। जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह ताला इसके पिछले गुनाह माफ़ कर देता है। जो कोई इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बना लेता है, अल्लाह ताला इसमें रिस्क में वसअत अता फरमाता है, मुश्किलात से निजात पाता है, दिल का सुकून पाता है और वसाइल की फरावानी हो जाती है। हम रोज़ाना सैकड़ों अल्फाज बोलते हैं, घंटों मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम रोज़ाना सिर्फ चंद मिनट निकाल कर इस्तिग़फ़ार पढ़ लें तो हमारी ज़िंदगियों में हैरत अंगेज़ तब्दीलियां आ सकती हैं। इस्तिग़फ़ार और तहज्जुद। इस्तिग़फ़ार महज एक कलमा नहीं, बल्कि एक ऐसी रूहानी ताकत है जो ज़िंदगी के हर शोबे में बरकत, सुकून और कामयाबी का सबब बनता है। आज मैं एक ऐसे मसले पर बात करूंगी जिससे बेशुमार लोग दो चार हैं, घरेलू नाचाकी और रिश्तों की बर्बादी। अक्सर घरों में मामूली बातों पर झगड़े होते हैं और वक्त के साथ ये झगड़े बड़े मसाइल की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। कभी ये नाइत्तफ़ाक़ियाँ मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत को ख़त्म कर देती हैं, कभी वालिदैन और औलाद के ताल्लुकात ख़राब कर देती हैं, और कभी भाई बहनों के दरमियान दरारें डाल देती हैं। लेकिन अगर हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें और इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो वो घर जो बर्बादी के दहाने पर हो, दोबारा आबाद हो सकता है।
آج کا معجزہ عارفہ بہن کا ہے۔ عارفہ بہن کہتی ہیں کہ میرے گھر مسلسل میاں بیوی کے درمیان آئے دن بحث ہوتی، معمولی باتوں پر غصہ اور ناراضگی بڑھتی جا رہی تھی اور بات طلاق تک پہنچ چکی تھی۔ بچے خوفزدہ رہنے لگے تھے اور گھر کا ماحول بالکل بے سکون ہو چکا تھا۔ اسی دوران میری ملاقات میری والدہ کی ایک پرانی ملنے والی تھی ان سے ہوئی، جو کہ ایک نیک اور دیندار خاتون تھی۔ باتوں باتوں میں نے ان سے اپنے حالات کے بارے میں ذکر کیا۔ انہوں نے مجھے کہا، اگر تم واقعی اپنے گھر کو بربادی سے بچانا چاہتی ہو تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو اور کوشش کرو کہ تہجد بھی ادا کرو۔ میں روزانہ صبح تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھتی تھی اور تہجد میں جتنا ہو سکتا تھا استغفار کی کثرت کرتی تھی اور پورے دن بھر چلتے پھرتے کام کرتے استغفر اللہ پڑھتی رہتی تھی، جو کہ دن میں 7,000 مرتبہ اور کبھی کبھی 10,000 مرتبہ میں پڑھ لیتی تھی۔ اسی دوران 2 مہینے گزرے، حیرت انگیز تبدیلیاں ہونے لگیں۔ ہم میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھنے لگی، غصہ کم ہو گیا اور دل میں نرمی پیدا ہونے لگی۔ گھر کا ماحول پہلے سے زیادہ پرسکون ہو گیا۔ جو رشتے ٹوٹنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جوڑ دیا۔ وہی گھر جو تباہی کے دہانے پر تھا اب سکون اور برکت کا گہوارہ بن گیا ہے اور بچے بھی خوشحال ہیں۔ میں آپ کو تہجد اور استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا مشورہ دوں گی، کیونکہ دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ استغفار سے دل کی سختی ختم ہوتی ہے، رشتوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، غصہ اور جھگڑے کم ہوتے ہیں، اور جو لوگ اکثر استغفار کرتے ہیں ان کی طبیعت میں سکون اور صبر آ جاتا ہے۔ اور تہجد کے بارے میں جیسا کہ میں آپ کو اپنی پہلی کافی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں، تہجد کے دوران اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ وہ آپ کی دعاؤں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب اس کا بندہ اس سے کچھ مانگے، اس سے استغفار کرے، کب اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور وہ اس کو سب کچھ عطا کرے جو وہ مانگتا ہے۔ مبارک لمحات بہت قریب آ چکے ہیں جس کا ہم سب کو شدت سے انتظار ہے۔ صرف کچھ لمحات باقی ہیں اور پھر رمضان کی برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کا دروازہ ہم پر کھلنے والا ہے۔ یہ وقت ہے اپنے دلوں کو صاف کرنے کا، گناہوں سے معافی مانگنے کا اور اپنے رب کے قریب ہونے کا۔ رمضان المبارک میں وہ رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ لمحے ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر طرف برستی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے خود کو تیار کریں تاکہ اس مقدس مہینے کی ایک ایک گھڑی کو قیمتی بنا سکیں۔ آئیے ایک بار یہ دعا مانگے، اللہم بلغنا رمضان۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔